भारद्वाज एकेडमी। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज क्या होता है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना। तो मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज है, और इसका काम क्या होता है? किसी भी अननोन रेजिस्टेंस, अगर हमारे पास कोई वायर है उसका रेजिस्टेंस मेजर करने में काम किया जाता है, ठीक है ना। तो पहला हम कह सकते हैं कि जो इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है इसका? व्हीटस्टोन। तो किसके ऊपर बेस्ड होता है? व्हीटस्टोन। और वर्किंग कैसे करता है? तो वर्किंग करता है ये नल डिफ्लेक्शन। इसको भी हम पढ़ेंगे क्या होता है? नल डिफ्लेक्शन। अब देखो बेसिकली यदि हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शंस की, तो क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। हम इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बेसिकली क्या है कि इसका अंदर जो एक मीटर ब्रिज एक वायर होता है, ये वाला वायर आपका A to C, और इसकी लेंथ जो होती है वो क्या है? 1 मीटर है। लेंथ क्या है इसकी? 1 मीटर है। और इसकी खास बात क्या होती है? जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना होता है हमारे पास? यूनिफॉर्म। मीन्स हर पोर्शन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म। इससे क्या होता है कि रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो है ये वायर जो है अलग होता है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्लैंप्स होते हैं, 2 क्लैंप्स हैं हमारे पास जो राइट एंगल पर लगे होते हैं। इनके बीच में एक हमारे पास ब्रिज पॉइंट होता है। इस ब्रिज पॉइंट्स पे जो हमारे पास क्लैंप्स है, यहाँ पे क्या है? आपके पास 2 अलग अलग रजिस्टर्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम दिखा रखे हैं, यहाँ पे R लिया, यहाँ पे लिया आपने S। अब इसके जस्ट मिड पॉइंट से हम क्या लगाते हैं? गैलोमीटर कनेक्ट करते हैं, जो कि कहाँ कनेक्ट होता है उसका? गैलोमीटर में। और इसका अदर एंड कहाँ पे जुड़ा होता है? थ्रू ए जॉकी। एक जॉकी से कहाँ जुड़ा होता है? एक मेटेलिक वायर होता है, उसमें जो है राइट एंगल या क्लैम्प्ड होती है, वो कहाँ पे होता है? दैट्स कैन स्लाइड ओवर द होल वायर। तो आपका मीटर ब्रिज है, 1 मीटर की जो इसकी लेंथ है उस पर स्लाइड कर सकता है। तो ये क्या है इसकी कंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। अब हमें जिस भी सबस्टेंस का, जिस भी वायर का रेजिस्टेंस मेजर करना होता है उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं R में या S में। तो लेट हमने कहाँ करा हुआ है इसको? पहले R में। और S क्या है आपके पास? वो रेजिस्टर्स है, वो रेजिस्टेंस वैल्यू है जो आप निकालेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स से। इसको आप लैब में जब जाएंगे तो इसको करते भी हैं, प्रैक्टिकल में भी है आपके। तो यहां से क्या निकालेंगे आप? एक लेट अननोन रेजिस्टर्स मीन्स 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, ठीक है ना। इसके बाद जो होता है ये जो आपकी लेंथ है, इस जॉकी क्या करते हैं? उस पर स्लाइड करते हैं। क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं। स्लाइड करने के बाद जॉकी क्या दिखाती है? डिफ्लेक्शन दिखाती है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसे दिखाएगी, ऐसे करेंगे तो ऐसे दिखाती है, ठीक है ना। अगर आपने जो ऐसे कनेक्शन को चेक करना चाह रहे हैं तो डिफ्लेक्शन जो होना चाहिए बोथ साइड होना चाहिए। अगर आपने जॉकी को यहाँ पे इंसर्ट करा तो डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए इसका? इस तरह। तो पूरा कहाँ होना चाहिए? इस साइड में। और जो आप टच करें यहाँ पे तो कहाँ होना चाहिए? पूरा का पूरा यहाँ पे। अगर बोथ साइड डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो मीन्स जो आप कनेक्शन है वो क्या है? प्रॉपर है। तो कनेक्शन चेक करने के बाद में हमें करना होता है कि आप रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे, ठीक है ना। तो हम समझ सकते हैं कि ये बिहेव कर रहा है कि व्हीटस्टोन पर, तो हमने इसको इस तरह बना सकते हैं कि PQRS। अब देखो यहाँ पे क्या आपके पास P और Q नहीं है। अब जॉकी की हेल्प से क्या करते हैं? हम इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस का मतलब क्या है कि आप इसको स्लाइड करते हैं, जहां भी करंट का जो डिफ्लेक्शन है वो 0 हो जाता है, उसको हम बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। मीन्स उसका मतलब क्या है कि इस वाले पॉइंट, लेट मानो अगर हमारे पास क्या है कि ये वाला पॉइंट D है, अगर यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों साइड क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो मीन्स अगर डेल्टा V क्या हो जाएगा? 0, तो करंट भी क्या हो जाएगी? 0। अगर करंट 0 हो जाएगी तो इट विल शो 0 डिफ्लेक्शन, और इसी को हम बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। तो जहां पर नल डिफ्लेक्शन है उस तरफ क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल हो जाता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा उस कंडीशन में? 0। जहां पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है करंट क्या होती है? 0 होती है, ठीक है ना। अब हम क्या मान लें कि लेट जिस पॉइंट पर ये A और D का जो पोर्शन है, और हमारे पास 2 पोर्शन होंगे D और C, तो यहां से यहां तक की लेंथ हम क्या मान लेंगे? L। और बची कुची क्या हो जाएगी इसके पास? इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 100 में से, तो 100 माइनस L। अब देखो जो हमारा मेन प्रिंसिपल क्या था व्हीटस्टोन के अकॉर्डिंग? तो P/Q इक्वल टू R/S, ठीक है नी। अब देखो हमें S तो पता है कि रेजिस्टर से, R ही पता है कि रेजिस्टर से, तो हम कह सकते हैं कि R और S की वैल्यू तो हमें जो है पता है कि दैट्स रेजिस्टर्स। बट हमें जो है लेंथ दे रखी है। क्या दे रखी है? लेंथ। तो
तो हम क्या मान रहे हैं कि इस पूरे वायर का जहां तक हम यहां निकाले हैं उसका रेजिस्टेंस क्या है कि RCM। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर। तो क्या डिपेंड करेगा ये RCM को। तो यहां तक का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है, R=ρL/A। हम कह रहे हैं कि एरिया क्या आपका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कांस्टेंट है, एक जैसा है, और रो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो उसका मतलब क्या है, जो R है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आपके लेंथ के। तो अगर आप यहां तक का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हम इसको लिखते हैं कि RCM, और इसको हम लेट मान लेंगे L। लेंथ के मान के हम L मान रखिए, और नीचे क्या आएगा, P की जगह आएगा आपके पास RCML, और Q की जगह आएगा आपके पास बचा हुआ था 100 माइनस L इंटू RCM। सिंपल है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी निकालेंगे हम, रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर। तो क्या बन जाएगा RCM। अब हमें दिख रहा है कि RCM दोनों तरफ क्या है कि सेम है, तो इट विल कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो जाएगा। और जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा फॉर्मूला, R/S इक्वल टू क्या आ जाएगा, L/100 माइनस L। अब देखो इस फॉर्मूले में आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, लेंथ। तो हम क्या निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ गैलोमीटर लेंथ निकालते हैं। एस क्या होता है हमारे पास, नोन होता है। तो अब देखो हमारे पास क्या है कि एस क्या है आपके पास, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, मींस इसकी वैल्यू पता होती है। और एल आप कहाँ निकालेंगे, नल पॉइंट डिफ्लेक्शन से, ये होता है। और आपके पास क्या आ जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, हमारे पास एल की जो वैल्यू है 2 आ रही है। एक वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 49.6 आ रही है, और एक आ रही है आपके पास 63.6। तो 2 वैल्यू आ सकती हैं, दैट्स डिपेंड अपॉन द बैलेंस लेंथ। तो अगर हमारे पास जो बेस्ट रिजल्ट है, जहां पे एक्यूरेसी ज्यादा होती है, उसका मतलब क्या है कि जो नल डिफ्लेक्शन है दैट्स कम्स टू द एट द मिड एंड। तो मिड एंड की जितनी वैल्यू पास में आएगी उतनी वैल्यू क्या होती है आपको यूज करनी है, वो क्या होती है आपके पास एक्यूरेट वैल्यू होती है। जितना मिड वैल्यू से दूर जाएगा उतनी क्या एरर्स ज्यादा होती हैं, परसेंटेज एरर्स या रिलेटिव एरर्स क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना, जब भी आप लैब में जाते हैं तो आपको एरर्स मिनिमाइज करने के लिए जो आपकी बैलेंस लेंथ के पास, मींस मिड पॉइंट के पास यदि रीडिंग्स आती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मोर एक्यूरेट। क्या हो जाएगी, मोर एक्यूरेट। तो ये क्या था आपका मीटर ब्रिज। इसमें हम क्या करते हैं कि इसका जो मेन प्रिंसिपल है, आपसे पूछा जाता है कि मेन प्रिंसिपल क्या है इसका, व्हिटस्टोन ब्रिज। और ये काम किसके ऊपर करता है, नल डिफ्लेक्शन के ऊपर। और इसका काम क्या होता है कि किसी भी अननोन रेजिस्टर्स या किसी भी वायर का रेजिस्टेंस निकालने में, ठीक है ना। और इसका जो यूज है बहुत इजी होता है, एक वायर होता है सिंपल, उससे हम क्या निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ गैलोमीटर। तो क्या निकालेंगे, नल पॉइंट। क्या निकालेंगे, नल पॉइंट, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मीटर ब्रिज। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक एंड शेयर करें, लाइक एंड शेयर करें, और बी हैप्पी और बी स्टे एट द होम। ओके, थैंक यू।